सतकरतार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जह सिमरत दुख जाए। दिल मह साईं परगटै, बुझे बुलंदी नाए। करीब करीब सिख जगत, सनातन जगत सारा ही जानता है जिन्होंने ਆਪਾਂ कहने भगत कबीर साहब, संत कबीर साहब, उन्होंने और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उन्होंने सारी सृष्टि जानती है। तो मैं आप जी के सम्मुख जिहड़े ये वचन पढ़े हैं, ये साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच दर्ज हैं। अंग 1364 भगत कबीर साहब का बहुत ही प्यारा ते मशहूर श्लोक है। हुण आपां इहदे ते थोड़ी जी विचार करनी है। विचार करनी इस करके ज़रूरी हो रही है कि रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने च इस्लाम जगत के जिहड़े लोग ने, मैं भी और साडे रिश्तेदार सारे ही वो बंदगी करते हैं। हुण कई सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे तो शिकायत भी होनी है, क्योंकि मैं दावे दे नाल कह दिना कि मैं मुसलमान भी हैगा हाँ ते सिख भी हाँ। और लोग ही समझते होणगे भी ये गल किवें है। ये दलील मैं कई बारी दे चुकिया हाँ तो हुण मैनूं देण दी लोड़ नहीं। हुण मैं मुसलमानां नूं दलील देण लग्या। वो दलील किवें आ कि आकाए नामदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां कोलों जद पुछया गया कि ज्ञान दी, इल्म दी, तालीम दी किन्नी आयु है, किन्नी उम्र है, तो उन्होंने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, यानी जिस वेले बंदा पैदा हुंदा है तो माँ की गोद च आ जाता है, सीखना शुरू करता है। भावें बहुत बहुत लंबियां उम्रां साडे सामने आईयां, 900 वरे दियां उम्रां, 1200 सालां दियां उम्रां, यानी इन्ने टाइम बंदा सिखदा ही रहिंदा है। उदों तक जदों तक ओह कबर दे विच नहीं चला जाता। ते लफ्जी माना है सिख दा सिखण वाला। इस एतबार नूं मुख रख के अगर वेख्या जाए तो मैनूं लगता है कि समूची कायनात जिहड़ी है ये सिखां दे नाल भरी पई है। तो ये कंसैप्ट बाद च मैं कदे खुलासा करांगा इस गल दा। ते हुण आपां जिहड़ा मौजू है सखुन बनाया है, जिहड़ा विशा बनाया है कि कबीर साहब की फरमा रहे ने, कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जह सिमरत दुख जाए। अल्लाह दा नाम जपना, उहदे नाल उन्होंने दस्सिया है कि जे अगर तू अल्लाह दा नाम जपेगा तां इहदे सिमरन दे नाल तेरे जिहड़े दुख ने वो सारे दे सारे तैनूं छड्ड के परां हो जाणगे। बिल्कुल सिंपल अर्थ करन लग्या, क्योंकि मेरे जिहड़े सीधे सादे कम ज्ञान वाले जिहड़े मेरे फॉलोवर ने, जिहड़े मेरे गुरु दे प्यारे नादी पुत्तर हैं, जां जिहड़े गुरबाणी नूं फॉलो करते हैं, गुरबाणी नूं प्यार करते हैं, गुरु दे सिख ने, गुरु नानक नाम लेवा जिहड़ी संगत है, उन्हां आम लोगों लई, क्योंकि कथा ते विचार जिहड़ी हुंदी है वो आम लोगों वास्ते हुंदी है। जिहड़े विद्वान ने, तगड़े तगड़े विद्वान साडी इस कौम च मौजूद ने, और हर कौम दे विच विद्वान हुंदे ने। कोई कौम भी इदां दी नहीं है जिस कौम दे विच विद्वान नहीं होण। मैं सारे विद्वानां दी कदर करदा हाँ। तो वो कह रहे हैं एक तरीका है, क्योंकि सारी दुनिया जिहड़ी है दुखों दे विच है। कोई औलाद तो दुखी है, कोई पत्नी तो दुखी है, कोई पति तो दुखी है, कोई कारोबार तो दुखी है, कोई सेहत पक्कों दुखी है। तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच किन्ने सोहणे वचन कीते गए कि अल्लाह की कर बंदगी, जह सिमरत दुख जाए। दुखों तो छुटकारा मिल सकता है। अज ये देखो अपने सामने जिहड़ा ये भी एक दुख है, करोना वायरस। सारियां सरकारां पूरे वर्ल्ड दियां सारे जोर ला रहे ने कि इस बीमारी दे नाल किवें किदां किस तरह करके आपां इस तो छुटकारा पा सकते हैं। वो सारा सलाहयोग यतन है, तो सरकारां दियां हिदायतां भी मननियां चाहिदियां ने।
मैं रूहानीयत की गल कर रहा हाँ कि जे अगर तुसी अल्लाह की बंदगी करोगे तो दुखों तो छुटकारा मिल जाना है, तो दुख तुहानू छड्ड के चले जाणगे। पर गुरसिख प्यारिओ, इत्थे जिहड़ा सिख धर्म है, जिहड़ा इस्लाम धर्म है, इन्हां दोनों धर्मां दे विच मूर्ति की जिहड़ी पूजा है वो पूजन नहीं आया। ये एक अकाल पुरख, एक अल्लाह, एक वाहिगुरू की बंदगी करते हैं। लेकिन इत्थे मैं आप जी नूं दो गल्लां दसांगा कि जिहड़ा एक अकाल की बंदगी करता है उसनूं आपां कहने आ खुदा परस्त, और जिहड़ा मूर्तियां की बंदगी करता है उसनूं आपां कहने आ बुत परस्त। लेकिन खुदा परस्त नूं खुदा ना मिला, बुत परस्त नूं तां मिलना की सी? ਉਹਦਾ कारण की होया? ਉਹਦਾ कारण ये होया कि एक है खुदा परस्त और एक है बुत परस्त, यानी एक है खुदा परस्ती, एक है बुत परस्ती। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ एक चीज़ होर है, उसनूं ਆਪਾਂ कहने आ खुद परस्ती। ਤੇ ਜਿਹੜੀ खुद परस्ती है, ਜਦੋਂ तक ਬੰਦੇ ਦੇ दिल चों उहदा खात्मा नहीं हुंदा, उदों तक उसकी बंदगी, उसका नाम लेना जिहड़ा है वो सफल नहीं है। क्योंकि उहदे विच खुद ही आई हुई है, अहंकार आया होया है, हो मैं आई हुई है। वो इन्हां चीज़ां दे विच, और कईयां नूं विद्वानां नूं अहंकार हो जाता है मैं बहुत वड्डा विद्वान है, कईयां भजनीकां नूं अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत वड्डा भजनीक हाँ, कईयां दानियां नूं इस तरह करके अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत वड्डा दानी हाँ। तो रब दी बारगाह च अहंकार पसंद नहीं है। जे अगर मैं ये ते प्रूफ देवां तो बहुत सारे प्रूफ ने। हुण इस चीज़ को समझना होगा कि अल्लाह की बंदगी किमें करनी है। अल्लाह की बंदगी खुद परस्ती नूं छड्ड के उस तो बाद खुदा परस्ती दे नाल करनी है। यानी तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, तू फानी है, तू सदा रहने वाला नहीं है, तू इस मायावी संसार का एक सब तो बेहतरीन जो खुदा ने एक जी पैदा किया है, मनुख जिहड़ी है महान यूनी मनी गई है, तू वो है। तो जे अगर इस गल नूं तुसीं फॉलो करना है, बंदगी करो, दुख जाणगे, सुख आउणगे, पर बंदगी दे विच, खुदा परस्ती दे विच खुद परस्ती नहीं होनी चाहिए है। और यही वचन सैम कुरान शरीफ दे विच आए ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ दे विच बारी ताला इरशाद फरमाउंदा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जे अगर तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडे दिल शांत हो जान, शीतल हो जान, ठंडे हो जान, ते अल्लाह नूं याद करया करो, ओदा जिक्र करया करो, अर्थात ओदा नाम जपया करो। ते कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जह सिमरत दुख जाए। हुण एक दुख मैं तुहाडे सामने साझा करदा हाँ, उसनूं थोड़ा जिहा फॉलो करियो। अजकल इंसान कई सारे कंसैप्ट लैके, कोई किसी नाल जंग करदा है, कोई किसी नाल जंग करदा है, कोई किसी नाल जिहाद करदा है, कोई किसी नाल जिहाद करदा है। सज्जनों, गुलाम हैदर कादरी तो सारी जिंदगी हो गई। 1 जनवरी 1961 का जन्म है, सारा जीवन हो गया मैं आपदे आपे दे नाल ही जंग करदा रहा। कदे मैं लोभ नूं त्यागया, कदे मैं अहंकार नूं त्यागया, कदे मैं कामना नूं त्यागया, कदे मैं वासना नूं त्यागया। यानी ये जिहड़े 5 गिरोहे डाकू ने और नफ्स जिहड़ा इन्हां दा सरदार है, उस नूं मैं लखां बारी त्यागया, पर जिउंदा हो गया। वो किवें जिउंदा हो गया? जद आपां अपने नफ्स नूं मारदे हां, अहंकार नूं मारदे हां, कामना नूं मारदे हां, वासना नूं मारदे हां, सारियां चीज़ां नूं मारदे हां। इन्हां नूं मारन दा मैं तुहानूं एक निक्का जिहा तरीका समझा के जाना चाहुंदा कि जद आपां इन्हां चीज़ां नूं मारदे हां ते बिल्कुल इदां ही मरदियां ने जिवें पारा। जद आपां पारे नूं मारदे हां ते गंधक, आमला, क्षार ते कई सारियां होर चीज़ां ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, नींबू पानी लैके, सिरका लैके उसनूं रगड़ना शुरू करते हैं। रगड़ते 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 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रंग है चमक वाला वो उड़ जाता है। ਇਹਦੀ पारे की जिहड़ी फितरत है, एक थां एक खड़दा नहीं। जे अगर हथ ते रखोगे भज्जिया फिरदा रहेगा, शीशे ते रखोगे तां भज्जिया फिरदा रहेगा।
जद आपां इस नूं रगड़ना शुरू करते हाँ तो हत्थ दे उत्ते खड़ना भी शुरू हो जाते, तो यदा जिहड़ा रंग है वो सारा ज़ाइल हो जाता है। जिहड़े हकीम ने जिन्हां ने यह नुस्खा ईजाद किया है, पारे दियाँ गोलियां बनियां ने, वो तुहानूं दस्सणगे कि इहदे च कितनी मेहनत करनी पैंदी है। लेकिन सज्जनों, जिस वेले आपां पारे नूं हवा च लेके जाने हाँ, जद आपां हवा दे विच पारे नूं लैके जाने हाँ तो हवा दे नाल ये जिउंदा हो जाता है। ऐदां ही नफ्स जिसनों आपां आख्या गया है ना, यानी कामना वासना, वो जिहड़े पंज गिरोहे डाकू जिसनों आपां कहने आ उन्हां दा सरदार है, जद आपां इसनूं मारदे हैं मर जाता है, पर वो फिर जद इसनूं हवा लगती है, इसनूं किवें हवा लगती है। हुण खाकसर फकीर गुलाम हैदर कादरी एक निक्की जिही कुल्ली च रहिंदा है। जे अगर मैं कदे किसी बड़े डेरे च जाना हाँ तो जे अगर मेरे मन दे विच ये भावना आ गई कि यार मैं तलीम हासिल की है, ज्ञान हासिल किया है, तो मेरे कोल माया की घाट है, तो मैं तिकड़मबाजी च पै जाना है। यानी एक तो अहंकार आ गया कि मैं आपदे आप नूं ज्ञानी विद्वान आलम फाजल समझ लिया, तो उस तो बाद जद मैं देखा सामने कि बई वो जिहड़ा है बहुत सारे पदार्थ ने, तखड़ियाँ गड्डियाँ ने, लल्ला बब्बा छच्चा पता नहीं की कुछ है, लोग की कुछ लई फिरदे ने आपदे आप नूं साबित करन लई। वो साबित करना है सज्जनों, तो तुसी आपदे किरदार नूं, आपदे करैक्टर नूं लोकां दे सामने निखार के विखाओ, फिर गल दा पता लगदा है। तो जद आपां आपदे आपे नूं मार लैंदे आ, खुद परस्ती नूं छड़ दिंदे आ, फिर खुदा दे सामने झुकदे आ। उर्दू दे एक शायर ने कितना सोहना एक शेर क्या है कि खुदी को छोड़ के महवे नमाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। और दूजा एक शेर ऐदा किया गया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जिस वेले तुसी खुद परस्ती नूं छड्ड के खुदा परस्ती करोगे तो तुहाडे सारे दे सारे दुख चले जाने आ। अज मैं समाज दे विच जद विचरदा हाँ तो दुखों की एक लम्मी जिहड़ी फहरिस्त है वो किवें आउंदी है। वो आउंदी है मेरे भरा कोले गड्डी है, मेरे कोले गड्डी नहीं है, मैं दुखी हो गया। मेरे भरा कोले बहुत वड्डा मकान है, कोठी है, मेरे कोल नहीं है, मैं दुखी हो गया। मेरा भला जिहड़ा कीमती वस्त्र पाउंदा है मेरे कोल नहीं हन, मैं दुखी हो गया। मेरा भरा चिकनियां चुपड़ियां खांदा है तो मैं जद उसनूं वेख्या तो मैं दुखी हो गया। लेकिन सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्ची सरकार, उन्हां दा जिहड़ा किन्ना प्यारा मतलब है कि वचन है, जे अगर आपां गुरबाणी नूं फॉलो करिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ये शाहकार गुरु नानक साहब ने, उन्होंने कहा हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हामा तां पर है जां मुरदार ना खाए। जे अगर तुसी किसी दा हक मार लेने हो तो तुहाडे अंदर वो जिहड़ा खून है अंदर बंदा है वो हराम दा बंदा है। जब हराम दा खून पैदा होंदा है तो तुसी बंदगी किवें कर सकते हो। यानी अल्लाह की कर बंदगी जय सिमरत दुख जाए। तो जिहड़ा रब है अगले इस वचन दे विच कबीर साहब कितना सोहना इरशाद फरमा रहे ने, भगत कबीर साहब, संत कबीर साहब। क्योंकि मैनूं पता है ना साडे जिहड़े ने वो कहणगे कादरी साहब ने भगत नहीं कहा, कादरी साहब ने संत नहीं कहा, कादरी साहब ने कबीर साहब नूं कबीर साहब कह के ये गल गलत है। वो छड़ दो इन्हां गल्लां नूं, तुसीं इदां ना करो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन्हां नूं तुसीं शब्दां दे नाल खेडना बंद कर दो, इन्हां नूं खोजना शुरू कर दो। जब तुसीं शब्द नूं खोजोगे तां तुहानूं कोई जुक्ति हासिल होनी है, और वो भी उदों जद तक कोई पूर्ण संत तुहाडा हथ फड़ के उंगल फड़ के तुहानूं बिठा के इस कंसैप्ट नूं इस मसले नूं ना समझावे। हुण कई सारे कहणगे ये तो संतां दा प्रमोटर है, वो शर्म करो। संतां दा प्रमोटर मैं कित्थे हाँ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच संतां दी बहुत सारी उपमा बयान की गई है। हुण तुसीं कहने हो संत है नहीं, तो वो तुहाडी आप दी सोच है। मैं मनदा हाँ कि जे अगर इस धरती दे उत्ते जिस दिन संत नहीं होए तो सारी दी सारी दुनिया गर्क हो जानी है, अग लग जानी है। तो कबीर साहब ने एक गल साफ कर दी कि अल्लाह की बंदगी दे नाल दुख जाते हैं, पर गाहां अगे उन्होंने एक इश्क दे नाल भरी हुई गल ते बहुत वड्डा मतलब सानू एक सुनेहा लाया है। जद असी खोजना शुरू किया तो वो कह रहे ने दिल मैं साईं प्रगट है।
यानी पता ये लग्या कि रब दे रहन दी जिहड़ी जगह है वो असल उस बंदे दा दिल है जिहड़ा बंदा खुदा नू प्यार करदा है, उसनू इश्क करदा है। यानी बंदे दा दिल जिहड़ा है यही गुरुद्वारा है, यही मसीत है, यही मंदिर है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिहड़ा मैं पढ़ रहा हाँ उहदा मैं अंग दस्सिया है ते उन्हां संतां दी जिहड़ी बाणी है उस नूं मैं उन्हां दा नाम लिया है। ते दूजी गल यह है कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे 1430 अंगां दे विचों वो शब्द मैं आप जी दे सामने साझा करन लग्या, दिल में साईं प्रगट है। यानी रब जिहड़ा है दिल दे विच है लेकिन प्रगट करना पैना है। हुण प्रगट कई थावां दे उत्ते इस लफ्ज़ नूं इस्तेमाल किया गया है। जिस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश होया उस वेले बड़ा सोहना एक वचन लिखा गया कि सतगुर नानक प्रगटिया। भाई गुरदास जी ने लिखा है, पर मुराद उस वेले दी है। उस तो बाद फिर खालसे बारे साफ तौर पर कहा गया, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। और फिर कहा गया प्रगटियो मर्द अगमड़ा। यानी हुण आपां प्रगट नूं समझना है। ते कह रहे ने कबीर साहब अनुभवी, उन्होंने कहा दिल में साईं प्रगट है। हुण कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है राम, कोई कहता है वाहेगुरु, लेकिन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने सारियां दी सलागा की। आ फरमा रहे ने कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई इलाहे। यानी वो जिहड़ा रब है उसनूं जद आपां पुकारदे हां ते राम भी कहने आ, रहीम भी कहने आ, रहमान भी कहने आ, कादिर भी कहने आ। यानी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच जिहड़े अल्लाह दे सिफाती नाम जिसनों आपां कहने आ सरगुण नाम, वो बहुत सारे नाम आए हैं। लेकिन एक भावना का नाम मैं तुहाडे सामने पेश करन लग्या हाँ कि एक भावना का नाम यह है जिसनों कबीर साहब कह रहे हैं, दिल में साईं प्रगट है। यानी वो शक्ति जो दिल दे विच है, तो वो कौन है? वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो राम है, वो दिल दे विच। लेकिन प्रगट किवें होना है? हुण प्रगट नूं समझना होगा, क्योंकि दुध नूं आपां मक्खन नहीं कह सकते, मक्खन नूं आपां दुध नहीं कह सकते। यानी इन्हां दा जिहड़ा इन्हां दी जिहड़ी जननी है वो दुध है। दुध नूं जद आपां रिड़कना शुरू किया तो मक्खन प्रगट हो गया। और उस तो बाद जद आपां मक्खन नूं अग दे नाल तपाउना शुरू किया तो घिओ प्रगट हो गया। तो इस तो जिहड़ा बचिया पदार्थ वो लस्सी बन गई। यानी इस चीज़ नूं समझना होगा। और बहुत सारिया मिसालां दित्तियां जा सकदियां ने। उन्होंने कहा साईं प्रगट है, जिहड़ा खुदा है वो दिल दे विच है। हुण इस गल नूं आपां कई सारे सूफी दुरवेश फ़कीर उन्होंने लिखिया, गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदास्त, मन्ना गंजम हीच दर बाला उपस्त, दर ज़मीनों आसमानों अर्श नीज़, मन्ना गंजम ई यकीवा ए अजीज़, हाँ दर दिले मोमिन बगंजम ई अजब, गर मुरा खाही अज़ां दुल्हा तलब। जे अगर तू उस खुदा दी मुहब्बत दा, उस खुदा दे इश्क दा, उस खुदा दे इश्क दा, खुदा नू प्यार करन वाला है, उहदा तालिब है, तो सोने सज्जना तैनू इश्क करना होगा, मुहब्बत करनी होगी, प्रगट करना होगा। तो प्रगट किमें करेगा? इस तो अगे वाला वचन अपन समझना होगा कि अल्लाह की बंदगी जद करनी है, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जब तू नाम जपेगा तो तेरी जिहड़ी सुरत है, तेरा जिहड़ा दिल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾईं ਦਾ ਵਸੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। लेकिन जिस वेले तू इसनू प्रगट करना है, जिहड़ा कि तेरे दिल के अंदर है, इसनू तैनू इश्क दा जाग चाहिदा है। एक सूफी लिख रहे हैं, जाग बिना दुध जमदे नाही, लाल होवन कल कल के हू। इश्क दा जद जाग लग जाता है सोनियो अल्लाह दे इश्क दा, तो फिर तुहानू किवें पता लगू कि अल्लाह दे इश्क दा जाग लग गया? क्योंकि यकीनी तौर पर आपां एक गल नूं इस तरह बिल्कुल आसान तरीके नाल मैं समझाण लग्या
ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨੀਆਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮਾਂ। क्योंकि मुसलमान मुसलिम सलामती ईमान सच्चाई यानी सच ते सलामती ते कायम रहना, एदा मुसलमान दा तर्जुमा है, अर्थ है। और इस्लाम इस दा अर्थ है सलामती वाला, सिख एदा अर्थ है सिखन वाला। वो मैं पहले आप जी नूं दस चुकिया। तो हुण सवाल यह है कि प्रगट नूं लैके यानी जिस वेले इश्क दी भाषा आई, तो इश्क दी भाषा किहड़ी आई? उन्होंने अल्लाह नहीं आख्या, उन्होंने वाहिगुरू नहीं आख्या, उन्होंने राम नहीं आख्या, उन्होंने क्या दिल में साईं प्रगटे। यह है प्यार दी भाषा, यह है इश्क दी भाषा। जिमें किसी दे सादे भगत तन्ना जी, जिन्होंने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच सजाया होया है, रौनक अफरोज ने, जलवा नुमा ने, वो कोई ज्ञानी नहीं सी। कदे कदे ज्ञान मित्रों धोखा दे जाता है, क्योंकि ज्ञानी नूं हंकार इन्नी छेती हुंदा है। माफ़ करे जो मैनू भी 12 साल हो गए ने सिखां च कथा विचारां करदे होए, जद कोई माड़ा जा भी पॉपुलर हो जाता है, प्रमोट हो जाता है, तो वो पीए शीए ईए पता नहीं की कुछ कर लैंदा है। डायरैक्ट आपदा फोन नहीं चुकदा, हंस के खिड़े मत्थे किसी नूं नहीं मिलता। जे अगर कोई बंदा उहदे नाल कोई फोन करदा रहो, नहीं जी हुण खा रहे ने जी, पी रहे ने जी, बैठे ने जी, मीटिंग च ने। ओ भरावो कुछ थोड़ा बहुत अपने अंदर असलीयत पैदा कर लो। हुण ये जिहड़ा करोना है ना, करोना रब्बी चपेड़ है सारे उन्हां लोकां वास्ते। रब नूं उस बंदगी दी लोड़ नहीं है, उस इबादत दी लोड़ नहीं है जिहड़ी भावना तो, इश्क तो, मुहब्बत तो खाली होवे। इत्थे देखो की फरमा रहे ने, दिल में साईं प्रगटे। जे अगर प्रगट करना है तो बंदगी चाहिए है, और जिहड़ी बंदगी है वो भावना वाली चाहिए है, प्यार वाली चाहिए है। तो तेरे दिल दे विच एक इश्क दी अग्नि बुझे बुलंदी नाए, यानी जिहड़ी वो जोत है जब तेरे दिल च चली गई, तेरे हिरदे च चली गई और रोशन हो गई, तो रोशन ज़मीर हो गया, दिल वाला हो गया, साहिबे दिल हो गया। रब मैनू दर्द बख्शे और इन्ना दर्द दे कि मैं एक मिनट भी उस दी याद तो बेखबर ना रहा। और मैं कृपा करदा हाँ कि तुसी शब्द नूं भी हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई इस चीज़ का रूप ना दो। शब्द सिर्फ शब्द है, वचन सिर्फ वचन है, कौल सिर्फ कौल है। उसनूं खोजना पैंदा है, जब उहदे विचों निकलदा है खजाना, फिर जीवन अपना संवर जाता है। बुझे बुलंदी नाए, यानी वो जिहड़ी इश्क दी अग है, वो जिहड़ा नूर है, जिहड़ा प्रगट होया है, वो हुण उसने तेरा दिल रोशन कर दिता है। और वो जिहड़ा तेरे अंदर आप साईं दा वसेरा हो गया है, आप रब दा वसेरा हो गया है। उस तो बाद तैनू ना दुख लगना है, ना तैनू सुख लगना है। तो मैं सारे सज्जनों नूं बेनती करदा हाँ कि कबीर साहब जी दे इस वचन दे उत्ते बहुता अमल करो और समझो, प्यार करना सीखो। क्योंकि जे अगर तुसी तखलीक कायनात, खुदा दी तखलीक तो, खालिक दी तखलीक तो, कादर दी कुदरत तो प्यार नहीं करते तो गल साफ हो जाती है। तुसी उस रब नूं प्यार नहीं करते। हर रूप और हर स्वरूप मैनू तो बहुत सोहना लगता है, क्योंकि ये सारा कुछ इहदा जिहड़ा रचयिता है वो परमेश्वर है। हुण जे अगर आपां देखीए तो सानू पता लगता है कि रब ने जद फुल बनाने शुरू किए तो सरों दा हो गया, रात दी रानी दा हो गया, ए हो गया, गुलाब दा हो गया। जे अगर आपां कहीए कमल दा हो गया, यानी हज़ार वैराइटीज़ दे फुल। तो ऐदां ही जिहड़े ये धर्म ने, इन्हां धर्मां दी भाषा भावें वख होवे, पर सारे धर्म
उस भावना दे नाल और उसी जात दे नाल जुड़े हुए आ जिसने ये सारी कायनात बनाई है। सज्जनों, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार करो। जे अगर प्यार करोगे तो परमेश्वर तुहाडे नेड़े हो जाना है। हंकार नूं त्याग के, खुद परस्ती नूं त्याग के खुदा परस्ती करो। तो मैं बेनती करदा हाँ कि बस इन्ना की बहुत है। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਅੱਖਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ शब्दों की खोज करो। मेरी भावना नूं समझ के जे अगर तुहानूं ये लगता है कि सही है तो ठीक है। और जिहड़े मैनूं गाल कढ़ के कमेंट करते हैं ना वो जरूर करियो भरावो, क्योंकि मैं एक साईं फकीर आदमी हाँ। साडे जिहड़े साईं बाबा भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह वो कहंदे सी लोकी तैनूं काफर काफर आखदे ने, तू आहो आहो आख। मैनूं अपने किरदार दा सर्टिफिकेट तो नहीं लेना। मेरा रब जानदा है जिहड़ा कि देखदा भी है, सुनदा भी है, दिलों तो दिमागां तो हर एक जीवन तो आगू है। इस करके तमाम भुल्लां चुकां दी खिमा चाहुंदा हाँ। अल्लाह हाफिज़। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।